बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। जम्मू कश्मीर के अंदर तबाही बारिश से मची है। महकमा मौसमियात की पेशगोई थी, लेकिन पेशगोइयों के बावजूद भी कुछ एक हिस्सों में जहां पर हमने देखा कि पेशगोई तो अपनी जगह रह गई सारी चीज़ें, लेकिन तबाही के जो मनाजिर अलग अलग इलाकों से आई, जिसमें 8 लोगों की जान एक जगह चली गई, एक और सड़क हादसा हुआ, कुछ लोग ज़ख्मी हुए, वो डिटेल्स भी मैं साथ साथ आपके सामने रखता चलूँ। लेकिन कुल मिलाकर बेशतर हिस्सों के अंदर इस वक्त नदियाँ उफान पर हैं। नदी नाले जो ख़तरे के निशान से ऊपर हैं। सैलाबी सूरत हाल परेशानी का सबब कई इलाकों में बनी है। एक इमारत गिरी है, उसमें भी 2 मज़दूरों की जान गई। वो मैं सारी डिटेल्स कुछ एक मिनट्स में आपके सामने रखूं। शुरुआत हम डोडा किश्तवाड़ से करें तो यहाँ पर इंतज़ामिया को, और उसके बाद रामबन के अंदर इंतज़ामिया को, उसके बाद राजौरी पुंछ के अंदर इंतज़ामिया को स्कूल बंद करने पड़े, चाहे वो प्राइवेट थे या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थे। एहतियाती तौर पर ख़राब मौसम के पेश नज़र चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स ने, जो मुतलका अजला के अंदर हैं, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हैं, उन्होंने फैसला लिया, स्कूल कॉलेज बंद करने का फैसला लिया। श्रीनगर के अंदर वाटर लॉगिंग का एक बड़ा मसला, जहां पर परेशानी बहुत ज़्यादा आई, गाड़ियों की आमदोरफ्त काफ़ी मुतासिर हुई, लोग स्मार्ट सिटी पर सवाल उठाते हुए नजर आए, जो पानी की तस्वीरें मैं साथ आपको दिखा रहा हूं। फिर उसके बाद डोडा के अंदर दर्दनाक या अलमनाक हादसा कह लीजिए, तकलीफ देने वाली, अजियत पहुंचाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां पर ये आज सुबह तो पहले एक पुल गिरा, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे के ऊपर जिसको आप जम्मू पठानकोट हाईवे कहते हैं, वो पुल टूटने की वजह से बीच वाला एक हिस्सा जो था पुरानी चटवाल ब्रिज जिसको कहा जाता है, वो टूटने से ट्रैफिक पूरी तरीके से बंद हो गया। जो दिल्ली से जम्मू कश्मीर या जम्मू कश्मीर से दिल्ली ट्रैफिक जा रहा था, फिर उसको डाइवर्ट किया गया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का पुराना रूट, उस सड़क पर उसको सरहद के करीब से डाइवर्ट होकर वापस आकर हाईवे पर चढ़ना है। थोड़ा बीच में कच्चा रास्ता भी है। एक दूसरा बनी वसूली के अंदर, जहाँ पर मिट्टी का कूदा गिरा और लैंडस्लाइड मकान के ऊपर आया, और 2 कच्चे मकान थे, रिहायशी मकान, जो उसकी जद में आए गिरे। उनमें जो लोग मौजूद थे, तमाम की तमाम फैमिलीज, किसी एक को पल भर का मौका नहीं मिला कि वो सांस ले, बाहर भागे, खुद को बचाए, किसी दूसरे को बचाने की कोशिश करें, कुछ सामान बाहर निकले। अपनी अपनी जान की सबको पड़ी थी, लेकिन 8 लोगों की, जिनमें 5 बॉडीज़ पहले रिकवर की गई, 3 बाद में ज़राया के हवाले से ये कन्फर्मेशन हो रही हैं कि 8 लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरी बात आप देखेंगे तो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद रहा दोपहर तक। बाद में चंद्रकूट से पहले यात्रियों को छोड़ा गया। मेहाड़ के रामबन मेहाड़ का इलाका, वहाँ पस्सियाँ गिरने की वजह से नेशनल हाईवे बंद हुआ, उस एरिया को दोबारा ओपन किया गया, फिर जाने की इजाज़त। मुगल रोड बंद कर दी गई ताज़ा लैंडस्लाइडिंग की वजह से। यही वजह है कि किसी को भी ख़तरा मोल ना ले, इंतज़ामिया किसी को जाने की इजाज़त नहीं दे रही है। इधर जम्मू के अंदर तवी ख़तरे के निशान से ऊपर है। तरह तरह की जो है ख्यालात लोगों को आ रहे हैं कि वो सैर व तफरी के लिए जाएंगे, लेकिन किसी की जान ना जाए, इंतज़ामिया ही सोच रही है। दूसरी बात ये कि राजौरी पुंछ के अंदर भी मौसमियाती तब्दीली के बीच किसी की जान ना जाए, इंतज़ामिया इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रही है कि लोग नदी नालों से दूर रहें। एडवाइजरी जारी की जा रही है। अगले 24 घंटों में मज़ीद बारिशें होंगी, और ये रिकॉर्ड बना है कि तबाहकुन सैलाबी सूरत हाल या बारिशें जम्मू कश्मीर के अंदर इस सीज़न में पर्टिकुलरली जून जुलाई में हुई हैं। कटरा के आसपास या इसके दाएं बाएं भी काफ़ी ज़्यादा, तो यात्रा भी हो सकता है कि दोबारा से मुतासिर हो। फिलहाल जम्मू से काफिला निकला था, रामबन 4-5 घंटे का क़याम हुआ, बारिश की वजह से नहीं जा सके, फिर हाईवे खुला, उनको छोड़ दिया गया। लेकिन ओवरऑल तबाही बहुत ज़्यादा। मानसून का सेशन है, हर बार इस तरह के मनाजिर थे। और ये जम्मू कश्मीर की बात अपनी जगह, जहाँ 8 लोगों की मौत एक जगह हुई, फिर एक्सीडेंट एक हुआ किश्तवाड़ के अंदर, फिर एक और कच्चा मकान गिरा। कुछ एक तस्वीरें मैं साथ साथ बता रहा हूँ, कुछ नहीं बता पा रहा हूँ जो बिल्कुल भी दिखाने लायक नहीं है, जहाँ पर डेड बॉडीज़ पड़ी हैं। तो लोग इमदाद का भी मुतालबा कर रहे हैं। कच्चे घर गिरे हैं, बड़े गरीब लोगों को नुकसान पहुँचा है। अल्लाह उनको हिम्मत और सब्र दे, और इंतज़ामिया को हिदायत के फौरी तौर पर उनकी मदद दे। जिन लोगों की जान गई है कठुआ में, उन्हें इंतज़ामिया ने ज़िले सतह पर 50-50 हज़ार रुपये बतौर मुआवजा या इमदाद आप कह सकते हैं, वो देने का ऐलान किया। और इसके अलावा एक और हादसा ख़तरनाक वो उत्तराखंड के चमोली में आया। अलकनंदा का जो दरिया है, अलकनंदा दरिया के किनारे पर जहाँ पर नमामि प्रोजेक्ट चल रहा है, ये प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा मंसूबा है, करोड़ों रुपए इस पर लागत सरकार के ख़जाने से आई। वहाँ पर मजदूर काम कर रहे थे। ब्रिज को इलेक्ट्रीफाई करने की कोशिश के दौरान करंट पास हुआ और 16 लोगों की मौके पर मौत हो गई। बहुत सारे लोग ज़ख्मी हैं जो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में इस वक्त अस्पताल हैं। 16 लोगों को करंट लगने से उत्तराखंड के चमोली में मौत हुई है। यहाँ पर भी मौसम ख़राब है। हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड तक लैंडस्लाइड्स, शाहराएं बंद,
बड़ी अबतर सूरत हाल हुई है। लेकिन 16 लोगों की मौत जो हुई है इनमें ज़्यादातर मजदूर हैं और एक पुलिस का इनमें ऑफिशियल बताया जाता है, जो अभी तक की जानकारी है। इधर इंतजामिया ने संजीदगी से मामले का नोटिस लिया है। कहाँ पर लापरवाही हुई, किसने ये इस वाक़े को अंजाम देने से पहले लापरवाही बरती, इस चीज़ का पता लगाने के लिए, सच और हक़ाइक़ को सामने लाने के लिए, सदाकत क्या है, वाक़े की तहकीकात के लिए कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। और तहकीकात का हुक्म जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से, बिलखुसूस जो चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ के वज़ीर आला हैं पुष्कर सिंह धामी, उनकी तरफ से दे दिया गया है। तो एक हादसा एक तरफ, दूसरा दूसरी तरफ, ये हालात इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर हैं। शुमाली भारत में सैलाबी सूरत हाल, दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक कई इलाके डूबे हैं और ट्रैफिक भी मुतासर हुआ। तो ख्याल रखिएगा, रिस्क ना लें, नेशनल हाईवे पर, मुगल रोड पर सफ़र ना करें ऐसे मौसम में। और दूसरा, अपने अगर प्यारे हैं, अपनों को आप पसंद हैं, प्यारे हैं, अपना खून प्यारा है, तो फिर थोड़ी सी कदर उनकी कर लीजिएगा। दरियाओं, नदी नालों के आसपास ना जाएं। एडवाइजरीज हैं, खतरा बरकरार है और ये मौसम फिलहाल 22 तारीख तक हल्के से दरमियाना दर्जे की बारिश के बीच आपको परेशान भी कर सकता है। सोनम लोटस जो कि डायरेक्टर हैं महकमा मौसमियात के, उनकी जानिब से क्या कुछ कहा गया वो भी मैं यहाँ पर आपको सुनाऊंगा। लेकिन कठुआ और आसपास के इलाकों में फिलहाल तबाही जैसी सूरत हाल। डोडा, किश्तवाड़, रामबन, इसके अलावा राजौरी, पुंछ में आज स्कूल भी बंद करने पड़े इंतजामिया को।